प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए खुद फ़ोन किया भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और उस बातचीत में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें वैक्सीन चाहिए। ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, इट्स नॉट अबाउट कि जी उन्होंने डोजेस दे दी, इट्स अबाउट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। जो इंडिया के बारे लोग सोचेंगे, जो प्लान करेंगे, इस चीज का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होगा। कनाडा को जितना इसका फायदा होगा उसका हम कैनेडियंस जितना भी शुक्रिया अदा करें। पाकिस्तान को भी मिल सकती थी वैक्सीन। आखिरकार भारत के वैक्सीन डिप्लोमेसी के आगे कनाडा को झुकना पड़ा। जिस कनाडा के पीएम ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन में अपना टांग अड़ाया था, आज उन्हें वैक्सीन के लिए हाथ जोड़ना पड़ा। आप लोगों को ज्ञात है कि कनाडा और भारत का बहुत पुराना ही और लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं, पर चीन के इशारे पर थोड़ी दोनों देशों के संबंधों में तल्खी आ गई थी और वैक्सीन के लिए भी कनाडा चीन के पर आश्रित हो गया था। पर जब चीन के वैक्सीन का राज खुला और उधर कनाडा की जनता का दबाव बढ़ा तो उन्हें भारत के आगे झुकना पड़ा। इस संबंध में क्या पूरी कहानी है, आइए सुनते हैं पाकिस्तान के एक जाने माने पत्रकार ताहिर गोरा के जबानी। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टेलीफोन पर आज ही बातचीत हुई, और उस बातचीत में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें वैक्सीन चाहिए। ये देखिए ट्वीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। वी was happy to receive a call from my friend Justin Trudeau, assured him that India would do its best to facilitate supplies of COVID vaccines sought by Canada. We also agreed to continue collaboration on other important issues like climate change and the global economic recovery. और ख़ास तौर पर मैं दावे से कहता हूँ कि कनाडा को जितना इसका फ़ायदा होगा उसका हम कैनेडियंस जितना भी शुक्रिया अदा करें। इसके साथ साथ कोविड वैक्सीन के सिलसिले में मैंने अभी 2 रोज़ पहले ही अपने न्यूज़ शो में खुलकर कहा था कि कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के जो एमपीज़ हैं वो खुल के ये कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो से कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आपका राब्ता क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों दुनिया भर से वैक्सीन लेने के लिए दर बदर फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि कितनी वैक्सीन मिलेगी। अल्टीमेटली 2 दिन बाद ये अच्छी खबर आज खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से राब्ता कर लिया। वैक्सीन जो है वो भी इसी पेंडेमिक के साथ जुड़ी हुई है। इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। आप सब देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इर्द गिर्द के जितने देश हैं उनको तो मुफ्त फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान ने इतना शुक्रिया अदा किया 2 दिन पहले ही। पाकिस्तान को भी मिल सकती थी वैक्सीन, लेकिन जो टेम्परेचर है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एंटी इंडिया, वो सुबह शाम रहता है। उनकी ख्वाहिश भी है कि इंडिया से दोस्ती हो जाए, जैसे पहले हुआ करती थी कि इधर से वो वफद आ रहा है, अमन की आशा इधर से आ रही है, उधर से जा रही है, और साथ साथ बम भी फाड़े जा रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। दोस्ती बारूद और गोली की फजा में नहीं हो सकती, ये समझना पाकिस्तान को। इंडिया चैलेंज कर रहा है चाइना को इन वैक्सीन डिप्लोमेसी। ये कोई और मुल्क तो नहीं कर रहा खित्ते में। क्या इस पूरे साउथ एशिया में या पूरे एशिया में किसी और ने वैक्सीन बनाई है? नहीं बनाई। इंडिया बना चुका है, चाइना बना चुका है, और दोनों ही अपने आप को वो एज ए कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि एक आइंदा आने वाले वक्तों में, जैसे मैंने जिक्र किया कि वो पूरे खित्ते में वो वैक्सीन बेच चुके हैं, बल्कि अफगानिस्तान को भी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट वो वैक्सीन बेच चुके हैं। सो ये एक अच्छा कंपटीशन भी है, ये इंपॉर्टेंट कंपटीशन भी है कि इसका जो असर अंदाज होता है वो इंडिया की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे होगा। ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, इट्स नॉट अबाउट कि जी उन्होंने डोजेस दे दी, इट्स अबाउट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। जो इंडिया के बारे लोग सोचेंगे, जो प्लान करेंगे, इस चीज का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होगा, जिसको हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और पाकिस्तान को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने डिसीजन मेकिंग मॉडल में। कि भाई रोज बरोज अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस एंड क्लाउड बढ़ रहा है तो हाउ कम आवर प्रायोरिटीज फॉल, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू
outstanding disputes between India and Pakistan. यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है। उनकी ये कोशिश है कि वो मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर ये सेलिब्रिटीज़ को दे के, उनकी पीआर फर्मों को दे के, सुपर बॉल पे ऐड चला के शायद इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप ख़राब कर देंगे। वो हमें पता है कि कनाडा की पॉलिटिक्स में भी जो एक ख़ास तरह का एथनिक वोट बैंक है या जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कार्ड है वो बहुत बुरी तरह खेला जा रहा है। उसका खुमियाजा भी हम कैनेडियंस को भुगतना पड़ता है कि जो बैगेज है, फजूल का बैगेज, वो हम यहाँ पे भी देखते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर लगा लेने के बाद भी उन एक्सट्रीमिस्ट्स को वो कुछ नहीं मिल रहा। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की, खुद फ़ोन किया इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ये भी नहीं है कि भारत से कोई फ़ोन आया। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए खुद फ़ोन किया भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। बहुत ही अच्छी खबर है। और इससे वो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे बदमाशियाँ कर रहे हैं और मिलियंस डॉलर मासूम लोगों को गलत आइडियोलॉजी की बुनियाद पर वर्गला के वसूल करते हैं और ख़र्च करते हैं, वो सारे का सारा ज़ाया हो रहा है। ज़ाया होना भी चाहिए, इसलिए कि ना तो हमारी जो सिख कम्युनिटी है ऐसा चाहती है, ना ही कैनेडियंस एट लार्ज ऐसा चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया लोग हैं हमारे अपने पंजाबी बहन भाई। मैं खुद पंजाबी हूँ, बहुत ही उम्दा लोग हैं। जब मैं पंजाबी कहता हूँ तो 4 बड़ी फेथ कम्युनिटीज़ पंजाबी कम्युनिटीज़ में आती हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटीज़, हिंदू कम्युनिटीज़ और इसके साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी और सिख बहन भाई। चारों बहुत बड़ी फेथ कम्युनिटीज़ हैं पंजाब के अंदर। ऐसा नहीं है कि पंजाबी सिर्फ एक ही फेथ ग्रुप के हैं, सभी के हैं। हम सब ने एक साथ आगे बढ़ना है। हम सब का डीएनए एक है, हम सब की जेनेटिक्स एक है। फेथ भले से अलग अलग हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो पंजाबी कम्युनिटी भी, कनाडा में बसने वाली पंजाबी कम्युनिटी, वो भी आज इस अच्छे जो है कनाडा इंडिया के रिलेशनशिप पर अच्छा महसूस कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा होता है। और मेरे ही शो में 2-3 रोज़ पहले हमीद बशानी ने बहुत अच्छी बात की थी, बल्कि उनका अपना थर्ड ओपिनियन का शो था, हम दोनों ने मिलकर वो शो किया। उसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से जिस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है, या इवन आरएसएस के हवाले से जिस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान या लेफ़्ट की कुव्वतें करती हैं, वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो बिल्कुल गलत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिलाशुबा एक अच्छे दोस्त हैं मुसलमानों के भी, बहुत अच्छे दोस्त हैं सिखों के भी, बहुत अच्छे दोस्त हैं उस रीजन के भी। पाकिस्तान वो खुद गए थे इमरान खान के आने से पहले, जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, उनसे मिलने गए थे 2015 में दोस्ती का पैगाम लेकर। मगर बदकिस्मती से जो पाकिस्तान का अपना माइंडसेट है, उसकी वजह से वो दोस्ती नहीं हो सकी। चाइना के वैक्सीन का राज भी धीरे धीरे लोगों के सामने खुलने लगा है। दुनिया के अन्य देशों ने तो लगभग चाइनीज वैक्सीन का उपयोग बंद ही कर दिया है। अब पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां चीन की वैक्सीन को लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर चीन ने फ्री में दिया है। डॉक्टर टाओ नीना, जिन्होंने इस वैक्सीन के अनसेफ होने के बारे में खबरें सोशल मीडिया पर डाला, तुरंत ही चीनी सरकार ने उन पर दबाव डालकर इस मैसेज को वापस लेने का, डिलीट कर देने का कार्रवाई किया और उनको मैसेज डिलीट करना पड़ा और उनको अभी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा डॉक्टर ली विलियंग का नाम, जिन्होंने भी पहली बार इस महामारी के चीन में प्रकट होने की बात सोशल मीडिया पर कही थी। उन पर भी दबाव डालकर मैसेज को वापस लेने के लिए कहा गया और फिर बाद में उन्हें अपना मैसेज डिलीट करना पड़ा और बाद में यह भी कहा गया कि उनकी मृत्यु इसी महामारी के वायरस से हो गई। अब आप इससे पता लगा सकते हैं कि चीन का षड्यंत्र किस प्रकार से इस संबंध में चलता है। हम लोगों को गर्व है कि हम लोगों के पास एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी मान्यता विश्व में भी है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।